ऐसे ही बस ये कैसे बनता है तो hello 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 check check hello 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 check hello 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 लोकतंत्र के आप जो है आगे रहेंगे ऐसे में होगा। मेरा बच्चों से आग्रह है, मात्र शक्ति से आग्रह है, कृपया दो दो की पंक्ति में अनुशासन के साथ, जैसा कि वामसेप का राष्ट्रीय संगठन सचिव इस पथ संचलन का शुभारंभ करेंगे। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय संजय इंगोले जी होंगे और वो पथ प्रदर्शन को प्रारंभ करेंगे। हमारा अनुरोध, हमारा थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। हमारे मुख्य मैदान में हम 85 भारतवासी, हम 85 भारतवासी। भारत का संविधान हमारा सम्मान, भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। और इस बीच हमारे आज की अध्यक्षता करने वाले माननीय संजय इंगोला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कुछ नारे लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम। और इस बीच हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय संजय इंगोला जी। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, जय 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 जय। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों से आती है, बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं, बाबा साहब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले।
उपस्थित हमारे राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय केंद्रीय कार्य के संगठन सचिव माननीय संजय इंगोले जी से अनुरोध करूंगा कि वो ध्वजारोहण के लिए आगे आएंगे और ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण के तुरंत बाद हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। भारत के संविधान की सफलता, भारत के संविधान में लोगों की आस्था, विश्वास, निष्ठा, सम्मान, इसका संदेश जन जन तक पहुंचे और जो लोग भारत के संविधान के ऊपर, भारत के संविधान में लिखे हुए प्रावधानों का अक्षरशः से प्रसारित करनी है, उस कार्यक्रम के लिए आप सब लोग आमंत्रित है, उसमें सहभागी होंगे और ध्यानपूर्वक उसकी कार्रवाई समझकर संविधान के प्रहरी, संविधान के सैनिक के रूप में हम अपना एक भारत के नागरिक होने के नाते कर्तव्य निभाने का काम करेंगे। इस उम्मीद के साथ आज का ये जो परेड का कार्यक्रम था, संविधान के संबंध में, संविधान के सम्मान में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रैली, संविधान का पथ संचलन कार्यक्रम हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, ऐसी मैं घोषणा करता हूँ और यथाशीघ्र तैयार होकर के हम चर्चा के लिए और विचारों के आदान प्रदान के लिए साहब हैं और पूर्व प्रधानाचार्य ITI माननीय हरीश चंद्र आर्य जी हैं और पूर्व ट्रेजरी ऑफिसर प्रेम प्रकाश टमटा जी हमारे बीच में हैं। इस मंच के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हमारा ये कार्यक्रम, आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं सभी मिशनरी साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, कृपया पूर्ण सत्र तक अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। समाज के प्रति आपका ये बहुत बड़ा दायित्व। मिशनरी साथी है हमारे बीच में जनपद नैनीताल इकाई बामसेब की पूर्व जिलाध्यक्षा पार्वती मैडम भी है। मैं आपका भी इस बनाए रखेंगे और सम्मानित सदस्यों का नाम मुझे उपलब्ध कराएंगे। माननीय गंगोला जी कृपया थोड़ा सा सहयोग करेंगे। मैसेज भी उपलब्ध हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी बहुत ही पुरानी कर्मठ समर्पित नंदी दीदी जी भी हैं। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं DK जी से अनुरोध करूंगा कि सभागार में जो सम्मानित सदस्य उपलब्ध हैं, जिनका सम्मान, जिनका हम स्वागत करें, उनकी एक लिस्ट या कुछ नाम मुझे उपलब्ध करा देंगे। माननीय DK जी से मेरा आग्रह है, जिनका नाम यहाँ से मैं उच्चारण नहीं कर पाया, कृपया लिस्ट के माध्यम से उपलब्ध करा दें। खीमराम जी से भी मेरा अनुरोध, कृपया हमारे सम्मानित, हमारे अतिथिगणों का, हमारे सम्मानित सदस्यों का, सभागार में उपस्थित सभी मिशनरी साथियों का नाम हमको उपलब्ध कराएंगे। हमारे बीच में मूल निवासी संघ के जनपद नैनीताल भी प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम को संचालित करने में, जैसा कि आप भिज्ञ ही हैं कि बहुत ही एक्सपेंसेज होते हैं, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि अपना पंजीकरण अवश्य कर लें। किशन जी से मेरा अनुरोध, कृपया सम्मानित जो सदस्य हैं, माननीय गंगोला जी, माननीय मनोज जी, कृपया जो जो भी हैं
क्योंकि समय हमारे पास अभी है, हम उनका आभार भी व्यक्त कर लें। पूछ के भी पूछा जा सकता है। हमारे बीच में पॉलिटेक्निक के सर बेरी जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मातृशक्ति से मेरा निवेदन, यदि किसी का नाम मुझसे छूटा है कृपया मेरा सहयोग करें ताकि मैं उनके नाम के साथ उनका स्वागत करें। पार्वती मुझे उपलब्ध कराएं ताकि मैं संगठन के माध्यम से उनका आभार व्यक्त कर सकूं। हमारे सभी कार्यकर्ता, प्रसाद जी, हमारे बीच में पूर्व प्रधानाचार्य हरि प्रसाद लोहिया जी भी हैं। मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में वंचित स्वर के संपादक एडवोकेट प्रमोद कुमार जी भी उपस्थित हैं। आपका भी विशेष सहयोग, आप समाज को जागृत करने के लिए अपने समाचार पत्र वंचित स्वर के माध्यम से हमारे समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये समाज आपका आभारी है और आपने हमारा मार्गदर्शन हर क्षेत्र में हमें सहयोग करते हैं, हम हमारे मार्गदर्शन भी करते हैं और पूरे समाज को आप अपने वंचित स्वर के माध्यम से जागृत करने का कार्य आप कर रहे हैं। हमारे बीच में पूर्व ब्रिगेडियर बीएसएफ के हरीश चंद्र जी भी हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और हमारे आज के अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो दिल्ली जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और पूरे राष्ट्र में इस वंचित समाज को, इस शोषित समाज को अपने कैडरों के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं। आपका विशेष योगदान समाज के प्रति है। मैं इस मंच के माध्यम से आपका आभार भी व्यक्त करूंगा। हमारे बीच में वामसेफ संगठन के जनपद चंपावत के उपाध्यक्ष माननीय अनिल कुमार जी भी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जीआईसी डुंगरिया खाल के माननीय एसएल कन्याल जी भी हैं, सुनीता रानी जी भी हैं, तीन पानी से एचआर टमटा जी हैं, जीवन बगौली जी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रमेश चंद छात्रीवाल जी जो आईटीआई कोटद्वार में हैं, असिस्टेंट इंजीनियर पीडब्ल्यूडी द्वाराहाट माननीय बलराम जी, विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान नैनीताल डॉक्टर रमेश चंद्रा जी और उत्तराखंड पुलिस के एसआई माननीय योगेश कुमार जी। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के उद्घाटक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से हमारे आज के उद्घाटक महोदय माननीय रघुनाथ आर्य जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अध्यक्ष अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक माननीय जिया टमटा जी भी उपलब्ध हो चुके हैं। मैं आपका भी संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। बड़े सौभाग्य का विषय
हमारे बीच में निदेशक डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और उद्घाटक महोदय का आगमन, मंगल आगमन हमारे बीच में हो चुका है। मैं माननीय डीके जी से और अन्य सम्मानित सदस्यों से आग्रह करूंगा कि माननीय हो क्या करना शुरू के माध्यम से जन सरोकार की जो भावना है उसको उजागर करने वाले अपने समाचार पत्र वंचित स्वर के माध्यम से जो समाज का जन जागरण कर रहे हैं, माननीय एडवोकेट प्रमोद कुमार जी से मेरा आग्रह, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। चूँकि अग्रिम पंक्ति में हमने कुछ ही लोगों के लिए स्थान का अभाव था, इसलिए कुछ सदस्यों को द्वितीय पंक्ति में बैठना है। कृपया हमारा आग्रह, हमारी जो समस्या है उससे अवगत होंगे। अग्रिम पंक्ति में जिन सदस्यों का हमने विवरण लिखा है, कृपया वो ही स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में अध्यक्ष अंबेडकर मिशन एवं फाउंडेशन उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित सदस्य माननीय GR आर्या जी हैं। मैं आपसे, GR टमटा जी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय GR टमटा जी, आप जन सरोकार के मुद्दों को शासन प्रशासन में पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में उत्तराखंड मूल निवासी संघ के राज्य महासचिव माननीय दीपक चनियाल जी हैं। मैं आपसे भी आग्रह निवेदन करूंगा, कृपया मंच पे अपना स्थान लेंगे। माननीय दीपक चनियाल जी, हमारे बीच में जनपद नैनीताल के बामसेप के जिलाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ माननीय डॉक्टर ललित मोहन जी हैं। आपने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, आपके निर्देशन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। आपसे अनुरोध, आपसे आग्रह, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपके निर्देशन में ही हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। सभी अतिथिगणों के स्वागत के लिए राज्य के जनपद के महासचिव बहुत ही मृदुभाषी माननीय उमाशंकर जी को आमंत्रित करूंगा। आप आगे के सत्रों का संचालन करेंगे। माननीय उमाशंकर जी। जिला क्लस्टर अधिवेशन नैनीताल के इस आयोजन में मैं मंच पे उपस्थित माननीय संजय इंगोले जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेफ का जो इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं मंच में उपस्थित हमारे बहुत पुराने मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक माननीय रघुनाथ लाल जी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर सचिन कुमार जी, राज्य अध्यक्ष बामसेप उत्तराखंड, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ माननीय
शिव प्रसाद जी, प्रोफेसर एंड हेड वेटनरी साइंस, पंतनगर यूनिवर्सिटी, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके साथ ही मैं मंच पर उपस्थित माननीय देवेंद्र कुमार जी, राज्य महासचिव, माननीय GR टमटा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट, संपादक वंचित स्वर, माननीय KC आर्य जी, उपाध्यक्ष बामसेफ नैनीताल, माननीय सुनीता आर्य जी, उपाध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी बामसेफ, डॉक्टर ललित मोहन जी, अध्यक्ष बामसेफ नैनीताल, सुंदरलाल बौद्ध जी, सामाजिक कार्यकर्ता, दीपक चन्याल जी, मूल निवासी संघ, राजेंद्र गंगोला जी, मूल निवासी संघ, विनोद कुमार जी, अधिशासी अभियंता, मनोज कुमार जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, माननीय नंदी देवी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, और माननीय नीरू कपूर जी, पूर्व अध्यक्ष बामसेफ नैनीताल, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर, जी सर, कुछ समय तन मन और धन से अपना प्रतिभाग दिया है और इस संख्या में यहाँ पर आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष माननीय डॉक्टर ललित मोहन बेरी जी के पूज्य पिताजी रहे हैं, बामसेफ के समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति देकर हमें धन्य किया है। इसके साथ ही विधिवत उद्घाटन करेंगे। उससे पूर्व मेरा सभी इस सभागार में उपस्थित मिशनरी साथियों से, मातृशक्ति से अनुरोध है, कृपया वो हमारी संविधान की शपथ लेंगे। मैं आग्रह करूंगा की जो शपथ है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसका उच्चारण करेंगे। सभी सम्मानित सदस्य भी खड़े होकर अपना हाथ आगे करके ये संविधान के प्रति अपनी हाथ हो, तभी यह कार्यक्रम सफल कहलाया जाएगा। मैं यहाँ से संविधान की उद्देशिका आप लोगों के सम्मुख रखूँगा और आप उसको मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ा। आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं जो संविधान की बात करेगा, SC ST OBC एकता जिंदाबाद, SC ST OBC एकता जिंदाबाद। भारतीय संविधान
भारतीय संविधान। धन्यवाद। मैं हमारे बीच में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा रघुनाथ लाल आर्य जी हैं। आप पिछले कई वर्षों से BS4 भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आयोजकों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि जिन्होंने निश्चित रूप से इतने सारे लोगों को जोड़ करके समाज के प्रति एक जागरूक नागरिक बनाने का प्रयास किया। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। जितने भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता हैं निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। साथ ही मंचासीन डॉक्टर इंगोले साहब, जिनसे हमने 20 साल पहले ट्रेनिंग ली। इंगोले जी बहुत छोटे लग रहे हैं अभी, है ना। तब आप PhD आपकी चल रही थी और हम देहरादून में छोटी छोटी गोष्ठियों में इंगोले साहब को सुनते थे और उसी समय से समझ रहे थे कि आप एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अपनी को स्थापित करेंगे। तो मैं इस मंच पर आपका उत्तराखंड राज्य की ओर से निश्चित रूप से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता, जो कि बहुत ही सामाजिक चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से मैं आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं मेरी। मंचासीन समस्त जितने भी पदाधिकारी हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान साथियों, ये वास्तव में जो प्रबुद्ध समाज होता है उसकी ये बैठक है। ये यहाँ देख के लग रहा है कि डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, कुछ रिटायर पर्सन हैं और टीचर्स की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है ना। तो जहाँ इतने सारे लोग एक साथ बैठ करके सामाजिक चिंतन करते हों तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जिसकी हम कभी कल्पना करते थे कि, है ना, अगर हमारा समाज संगठित होगा तो राज भी हमारा होगा, सत्ता भी हमारी होगी। उस ओर हम निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। और इस मंच से मैं आप सभी को पुनः बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने, है ना, ये कार्यक्रम तो जनपद स्तर का है ना, क्लस्टर स्तर का है, क्लस्टर में बांटा गया बामसेफ के द्वारा। तो ये क्लस्टर का प्रोग्राम है ना, लेकिन क्लस्टर के कार्यक्रम को इस रूप में लाने के लिए वास्तव में आप लोगों ने प्रयास किया और आज उसका के नतीजा ये है कि आप सब लोग संगठित होकर के एक जगह पर बैठकर समाज के लिए चिंतन करने को तैयार हुए हैं, है ना। तो अभी वर्तमान में जो देश की परिस्थितियां हैं या जो सामाजिक हमारा ताना बाना है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा, है ना, चिंता में है कि हमें करना क्या है ना। क्योंकि दलालों की फौज भी बहुत बड़ी है जो समाज को भटकाने के काम कर रहे हैं। समर्पित लोगों की भी टीम है ना, जो अल्प संसाधनों में, थोड़े से संसाधनों में भी, है ना, निश्चित रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपने स्तर से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं तो इस बात को मानते हुए चलता हूँ कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी संगठन हो, है ना, उनको निश्चित रूप से अगर वो समाज के लिए काम करते हैं, समाज की जागरूकता के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज की एकता के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अगर काम करते हैं तो हमको वहाँ पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, न मनभेद होना चाहिए और न मतभेद होना चाहिए, है ना। अगर कोई कार्यक्रम किसी भी स्तर पर, निश्चित रूप से आगे का मार्ग हमको तैयार करना चाहिए। तो ये मैं, क्योंकि उद्घाटक के रूप में मुझे कहा गया है, तो मैं इतिहास की ओर तो नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे बीच में इतिहासकार हैं, डॉक्टर इंगोले साहब हैं और अभी आज के जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट हैं, है ना, माननीय शंभू कुमार सिंह जी, जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं
नेशनल दस्तक के समय प्रखर वक्ता हैं और बहुत बढ़िया ढंग से समाज की आवाज़ को रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं। तो मुझे ज़्यादा इतिहास की ओर नहीं जाना है, मुझे सिर्फ इस ओर आपको मैंने ले चलना है कि क्योंकि मैं भी बोलने की स्थिति में ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि कल 4-5 दिन के बाद स्वास्थ्य अलाव तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये लगा कि मेरा आप लोगों के प्रति जो भावात्मक लगाव है ना, कुमाऊं मंडल में सेवा देते हुए या नैनीताल में सेवा देते हुए, तो ये लगाव मुझे यहाँ तक खींच लाया। फिर समाज की जो पीड़ा है, समाज को लिए जो संघर्ष की जो भावना है, निश्चित रूप से मैं उसके लिए मैं जानना शुरू किया है ना। बाबा साहब को तो हम लोग पहले जानते ही नहीं थे, है ना। जब हाई स्कूल इंटर में आए तब थोड़ा सा एक पाठ होता था, एक लेसन था कि उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे, तो थोड़ा सा पढ़ते थे, उसको हम गंभीरता से और आगे क्या योगदान उनका रहा उसके बारे में जानकारी कतई भी नहीं थी। तो धीरे धीरे मैं पुनः बामसेव को धन्यवाद देता हूं कि बामसेव के द्वारा पूरे देश में, है ना, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, बामसेव के भी तमाम सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, है ना, चाहे वो हमारे माने कि ये बोरकर साहब का ग्रुप हो, चाहे ये बावन बेसराम जी का हो या दूसरे प्रकार के ग्रुप हो, है ना, सब लोग सामाजिक जीवन में काम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और निरंतर एक जागरूकता आ रही है। और सिर्फ एक सद्बुद्धि ये आ जाए कि सब एक मंच पर आकर के है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सामाजिक ताकत जब बन जाएगी तो निश्चित रूप से राजनीतिक ताकत के रूप में भी उभर सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता, है ना, पूरे देश को है और विशेषकर उत्तराखंड स्तर पर जो हम लोग देख रहे हैं, कोई भी हमारे मुद्दों को उठाने वाले नहीं है। मैं अभी विधानसभा में था नोडल अधिकारी के रूप में शिक्षा विभाग की ओर से, तो वहाँ पूरी कार्रवाई देखते हैं। विधानसभा में जो भी प्रश्न होते हैं माननीय मंत्री जी को देने पड़ते हैं, भाई ये इसका जवाब है, तब बना करके तुरंत देने पड़ते हैं ताकि वो जवाब दे सकें, है ना। तब मैंने प्रयास किया था कि वहाँ पर हमारे जितने भी 15 विधायक हैं हमारे समाज के, 13 SC के, 2 ST के विधायक हैं, तो प्रयास किया था हमने कि भाई जो हमारे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, अभी चमोली जनपद में आप देखा होगा, न्यूज़ मीडिया में बराबर आया, वहाँ पर संभाई गांव है जोशीमठ ब्लॉक का, है ना, तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जनरल लोगों ने, सवर्ण लोगों ने गांव से निकालने का ऐलान कर दिया। स्पष्ट कहा कि तुम लोग ढोल नहीं बजाया तुमने तो तुम यहाँ से गांव में नहीं रहोगे, है ना। उनका माने कि सार्वजनिक बहिष्कार कर दिया कि ना तुम दुकान से सामान खरीद सकते हो, ना तुम माने कि गांव की किसी भी प्रकार से जो तुम माने सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं तुमको गांव में नहीं दी जाएंगी, है ना। भले ही प्रशासन ने सख्ती तो दिखाई, सिर्फ FIR दर्ज करके दिखाई और आगे की कार्रवाई SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज तो किया, लेकिन कार्रवाई क्या होती है, कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहाँ पर मैंने माननीय विधायकों से संपर्क किया, है ना, तो विशेषकर हमारे एक माननीय शहजाद जी हैं, बसपा के विधायक हैं, तो उनसे मैंने कहा मान्यवर आप ही उठा सकते हैं, और उनको तो चिंता नहीं है क्योंकि जनरल वोट की इनको बड़ी चिंता होती है कि मेरा टिकट न कट जाए, तो उस चिंता से ये लोग तो उठाएंगे नहीं, लेकिन आप इस बात को रखेंगे, उनका मैं उठाऊंगा। और आपको मैं स्पष्ट कहूँ, विधानसभा का सत्र चल रहा था देहरादून में, तो शहजाद जी ने स्पष्ट कहा कि मैं पहले अनुसूचित जाति का था, SC का था, और बाद में मुझे मुसलमान बनना पड़ा क्योंकि ये हिंदू धर्म की जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो समाज का सामाजिक उत्पीड़न था, उस उत्पीड़न से बचने के लिए हम माने अनुसूचित जाति से मुसलमान बने, है ना, उस हिंदू धर्म की व्यवस्था से बचने के लिए मुसलमान बनना पड़ा। और आज मैं जो आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ बहुत दमंग होकर के एक मुसलमान की वजह से बोल रहा हूँ, नहीं तो SC के तो तमाम विधायक बैठे हैं, इनको तो आवाज़ ही नहीं आती, सदन के अंदर बोल दिया, है ना, सदन के अंदर। और पहाड़ के जितने भी विधायक थे सबकी गर्दनें झुक गई, सब ने कहा अरे ये क्या, जब मन के तक किसी ने कहा ये राजनीति है, वो बोले कि राजनीति नहीं है, ये वास्तविकता है, आप अपने धर्म को देख तो लो कितना उत्पीड़न हो रहा है। तो देखो वो आज़ादी के 77 साल बाद 78 साल बाद भी जो है संभाई गांव के लोगों को गांव निकाला हो गया कि तुम SC के लोग यहाँ नहीं रहेंगे,
तुम हमारी गुलामगिरी नहीं करते हैं, ढोल नहीं बजाते टाइम पर, है ना। तो इस ज़माने में ये स्थिति है, तमाम सारी घटनाएं घटित हो रही है, कभी बागेश्वर में हो रही है, कभी चंपावत में हो रही है, तो उत्तराखंड में निरंतर घटनाएं घटित हो रही है। उसके लिए मेरा निश्चित रूप से आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि संगठित होकर के अगर हम काम करते हैं, है ना, तो निश्चित रूप से इनकी इतनी हिम्मत भी नहीं। आज बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बहुत अच्छे संपन्न लोग भी हैं। तो हमने तो एक ऐलान किया था कि किसी भी आंदोलन के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, और ये आर्थिक संसाधन निश्चित रूप से कहाँ से होंगे। हम जो कर्मचारी हैं या कोई अधिकारी हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं किसी भी पद पर हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी, समाज के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं। पर मंथ अगर हम 200 रुपये भी योगदान करें, मात्र 200 रुपये, जहाँ जिसकी जितनी गुंजाइश है वो कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपये का योगदान भी हम पर मंथ करते हैं, तो बहुत बड़े माने कि अमाउंट हमारे पास होगा, और उससे हम बहुत बड़ा एक तो आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, दूसरे में हमारे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, चाहे इंजीनियरिंग की लाइन में, कहीं कोचिंग के लिए जाना चाहता है, तो उन बच्चों को हम मदद कर सकते हैं। तो ये पे बैक टू सोसाइटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये, है ना। तो इस ओर हम तभी कर सकते हैं जब हम निश्चित रूप से 200 रुपये महीना दो, है ना। ये संकल्प लेने का भी दिन है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका है। तो ऐसे मौक़ों पर आप दे रहे हैं, ये इतना तामझाम जो दिख रहा है ना इस हॉल के अंदर, तो मैं तो सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, है ना, ये संसाधन जुटाए, तब इस ढंग से हम लोग बैठे हैं, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती। आप में त्याग है, और मैं उन लोगों से कह रहा हूँ कि जो वास्तव में अभी हैं तो हैं, शारीरिक रूप से तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से साथ में नहीं है, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि तन मन और धन जब तक हम समर्पित नहीं करते, है ना, तो निश्चित रूप से तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। साथ ही वर्तमान जो परिवेश है, यहाँ पर टॉपिक तो है संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, है ना। संविधान का सम्मान कैसे होगा, आज आप देख रहे हैं, है ना, लाल किले के प्राचीर से कुछ और बोला जाता है और दूसरे दिन कुछ और होता है। तो अगर हमने उसको स्वीकार कर लिया तो समझ लो गुलामी की ओर दिनों दिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और एक जागरूकता का परिणाम, चाहे सोशल मीडिया हो या दूसरे स्तर का मीडिया हो, है ना, जो राष्ट्रीय मीडिया है उससे तो हटिए, और कम से कम ऐसे चैनलों को देखना बंद कर दो सब लोग, ऐसे न्यूज़पेपर और ऐसे चैनल जो वास्तव में समाज में विध्वंसक माने कि ये माहौल तैयार करते हैं, समाज में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो एक दूसरे से न मिल पाए हम, है ना, बेबनिस्ता हो। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसे न्यूज़ चैनलों को भी देखना बंद किया जाना चाहिए, और ऐसे सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज आज के ज़माने में है, उसी पर हमको काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने आयोजकों को और सभी अतिथियों को जो मंचासीन है और सभागार में उपस्थित, मैंने पहले भी कहा है, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप, है ना। आपके अंदर समाज का चिंतन है, आपके अंदर समाज के लिए सोच है, और उसी के न तो बहुत सारे काम हैं, है ना। कल ये त्यौहार, परसों वो त्यौहार, है ना। तो बाबा साहब ने तो स्पष्ट कहा था कि जब तक आप खाली बोलने से नहीं, मंच से बढ़िया भाषण दे दिया और घर में जा कर के पूजा पाठ में लग गया, तो ये क्या है, करनी और कथनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक हम समाज में निश्चित रूप से जो अपना माने अपने को सही ढंग से स्थापित नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए निश्चित रूप से बाबा साहब का जो मिशन है ना, तो वो अगर उस मिशन पर हम चलते हैं, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, यही हल्द्वानी के रहने वाले हैं, अपने मूल निवासी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे पद पर हैं। तो वो देहरादून ऑफिस में काम से आए थे, उनसे बात हुई तो उनकी शादी भी जनरल में ही है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप समाज की कुछ बात भी करते हैं परिवार में? तो उनकी जुबान बंद थी, कुछ नहीं कहा उन्होंने, है ना। कहे यार वो तो मौका ही नहीं मिलता, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी मीटिंग में जाते हैं पत्नी से बच करके, भाई मैं कभी समाज की बैठक में जाऊँ, है ना। कहे वो तो खैर, तब मैंने कहा जो हम अंधविश्वास और पूजा पाठ और तमाम सारे उसमें लगे हैं ना,
है ना, इसका एक गुलामी है, एक मानसिक गुलामी है, इससे कम से कम बचना चाहिए। तो बोल रहे फिर क्या कर रहे हैं? और मैंने कहा बाबा साहब के बारे में जानते हैं, वो मेरे से सीनियर पोस्ट पर हैं, है ना, भारत सरकार में डायरेक्टर के पद पर हैं और ये बहुत सीनियर पोस्ट हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तब मैंने कहा बाबा साहब के मिशन को देखा आपने, कुछ पढ़ा भी? तो कहे यार मैं तो ये ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक उस हाई लेवल पर पोस्ट पर हमारे समाज का व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको कोई पता नहीं, है ना। तो कम से कम मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि ये एहसास सबको होना चाहिए कि जो कुछ भी आज हम हैं वो बाबा साहब की कृपा से हैं, उनके संघर्ष से हैं, उनके आंदोलन से हैं, उनके समर्पण से हैं, जिन्होंने 4-5 बच्चों का ही बच्चों का ही परित्याग कर दिया, बच्चों की डेथ हो गई लेकिन घर तक नहीं आए, रात दिन समाज के लिए काम करते रहे, है ना, और हमेशा अपनी बात को लेकर के अडिग होते रहे। तो निश्चित रूप से आज हम, चाहे हम अच्छे घर में रह रहे हों, अच्छे कपड़े पहन रहे हों, अच्छे जगह बैठ कर के आज अब समाज की बात कर रहे हों, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संघर्ष का परिणाम है। अगर इस संघर्ष में हमने अंश मात्र भी अपना योगदान दिया तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा और निश्चित रूप से होगा, है ना। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को, है ना, संविधान की सुरक्षा, सम्मान और संवर्धन के लिए, है ना, निश्चित रूप से काम करने के लिए आपसे वादा करता हूं कि हम भी करेंगे, आप भी करेंगे। कहीं संविधान के खिलाफ कहीं किसी भी स्तर पर कोई बात होती है तो उसके लिए आप सभी समर्पित होकर काम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ, क्योंकि शासन के लगातार संपर्क में रहता हूँ सचिवालय में, तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं आउटसोर्सिंग और उपनल के माध्यम से 26,000 नियुक्तियाँ हुई, है ना, अपने बल्कि एक दिन में हुआ ये, जब हमारे हरक सिंह रावत मंत्री थे, ये सैनिक कल्याण मंत्री भी थे, तो वो काफ़ी लोग उनके घर में बैठे थे, तो मैं भी था उस भीड़ में। तब वो बोल रहे अपने लोगों से, देखो हमने एक अच्छा रास्ता निकाला ना कि जो आउटसोर्सिंग अपने लोगों को जॉब देने के लिए, नहीं तो ये सारे पद रिजर्वेशन वाले खा जाते। एक मंत्री बोल रहा है, एक मंत्री इस ढंग से बोल रहा है कि हमने एक अच्छा बैकडोर रास्ता बना दिया, है ना, ताकि मैंने अपने लोगों को जॉब दे सकें, और न तो ये सब रिजर्वेशन वाले खा जाते हैं। अब वो देखो उनकी जो पॉलिसी है, जो षड्यंत्र था, वो आज सक्सेस हो गया। 26,000 में 26 लोग SC ST के नहीं हैं, लिया ही नहीं किसी ने। हमारे विधायक तो थोड़ा सा कमीशन मिलता है उसी में लगे हैं, उनको कोई मतलब नहीं कि सदन में बोल दें कि भैया इतने लड़के नौकरी लग रहे, हमारे कोटा कहाँ हमारा, है ना, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, कोई मतलब नहीं किसी से। तो अब वो 26,000 लोगों को उत्तराखंड गवर्नमेंट रेगुलर कर रही है और उसमें हमारा कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये बहुत बुरी स्थिति होने वाली है ना। तो इसके लिए भी आप अपने जनप्रतिनिधियों से, जहाँ से भी आप हैं, अपने विधायक जी को, जो हमारे 15 जो विधायक हैं, 13 SC और 2 ST के, तो उन विधायकों को पकड़िए और उनसे हिसाब मांगिए कि मान्यवर इतना बड़ा नुकसान समाज का आप लोग कर रहे हैं। हमने तो आपको इसलिए विधानसभा में भेजा था कि हमारी आवाज़ को विधानसभा के अंदर उठाएंगे, लेकिन आपकी जुबानी बंद है ना। तो ये शर्त हमारी होनी चाहिए कि 26,000 को रेगुलर कर दो, लेकिन उसमें कोटा निर्धारित करते हमारा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करो, है ना, तब जाकर के हम मानेंगे। अगर इस ढंग का एक वातावरण पूरे उत्तराखंड के अंदर बनता है तो निश्चित रूप से कुछ बच्चों का, कुछ परिवारों का रोजगार होगा, कुछ बच्चों का जीवन सुधरेगा। तो इस पर भी मनन करने की आवश्यकता है। तो मैं, मुद्दे बहुत सारे हैं, है ना, और मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा, और विशेषकर शंकर लाल जी का, है ना, जो कि मंच संचालन में कर रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र मेरे हैं, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, मुझे भी जल्दी सेवानिवृत्त होना है, तब मैं भी खुल करके आपके साथ हूँगा, है ना, कोई बाध्यताएँ नहीं होंगी, क्योंकि मेरी अपनी आदत रही है। मैं नैनीताल में CO रहा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर नैनीताल रहा, तो मैं खुल करके काम किया, तमाम बैठकें की, चाहे बामसेब की हों, चाहे कर्मचारी संगठनों की हों, खुल करके बैठक की। वहाँ पर मीटिंग हॉल अच्छा था, वहीं दाल भात की व्यवस्था करते थे, वहीं मीटिंग होती थी। और हमने कुछ सीखा है तो माननीय इंगोले जी से, बोरकर साहब से,
और तमाम सारे वामसेफ के जो हमारे विचारक हैं, है ना। मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ वास्तव में बाबा साहब सरीखे लोग निकले हैं, तो उन्हीं की विचारधारा से ओतप्रोत होकर के तमाम सारे बड़े बड़े विद्वान महाराष्ट्र से निकले हैं। लेकिन एक कमी है, मैं इंगोले जी के सामने कह रहा हूँ, एक कमी है कि वो संगठित होकर एक जगह काम ही नहीं करते, है ना। महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक रूप से मजबूती नहीं मिल पाई, जबकि सारे विद्वान, सारे संविधान के जो विशेषज्ञ जिनको कहते हैं, सारे लोग महाराष्ट्र के अंदर हैं, लेकिन वहाँ हम राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं। ये स्थिति बननी नहीं चाहिए, और वो इसलिए है कि अलग अलग ग्रुप में हम लोग काम करते हैं, एक मंच पर रह करके काम नहीं करते। तो यहाँ पर कम से कम उस विचारधारा से हम लोग संगठित हो रहे हैं, और ये उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है ना। उत्तराखंड के लिए शुभ संकेत है कि निश्चित रूप से आगे आने वाला जो समय है, जब हम सामाजिक रूप से संगठित हो जाएंगे, है ना, तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से भी संगठित होंगे। और जब राजनीति ही ऐसी व्यवस्था है ना, जिसके इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाएं घूमती हैं, अगर वहाँ से हमने अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए तो ना बेरोजगारी होगी, ना कोई सामाजिक अपमान होगा, ना किसी प्रकार की कोई उत्पीड़न की बातें होंगी। तो मैं पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं के साथ ही जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी और जय संविधान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। शैल शिल्पी सम्मान से नवाजे गए माननीय रघुनाथ लाल आर्य जी का मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभागार के माध्यम से आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों के साथ माननीय शिल्पी सम्मान से नवाजे गए माननीय रघुनाथ लाल आर्य जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में शिक्षक एसोसिएशन के वीरेंद्र टमटा जी हैं, अंबेडकर फाउंडेशन के संयोजक दीप दर्शन जी हैं, और वीरेंद्र टमटा जी अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच में हैं। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में राजकीय इंटर कॉलेज गुलरभट्टी के प्रवक्ता माननीय सुरेंद्र कुमार जी भी हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता शिव गणेश जी भी हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बीच हमारे मुख्य अतिथि का मंगल आगमन हल्द्वानी में हो चुका है। कुछ क्षणों पश्चात तो हमारे बीच में होंगे हमारे विशिष्ट अतिथि उप सचिव गृह विभाग उत्तराखंड सचिवालय माननीय चंद्र बहादुर जी भी अब से कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे बीच में होंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों का, हमारे अतिथिगणों का को सुनने का कष्ट करेंगे। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही लाभदायक उनका प्रबोधन हमारे बीच में होगा। हमारे बीच में पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व प्रबंधक JR आर्या जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं आगे के मंच संचालन के लिए महासचिव उमा शंकर जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय वीरेंद्र कुमार टमटा जी, SC/ST एसोसिएशन जिला नैनीताल के अध्यक्ष, माननीय दीप दर्शन जी, महासचिव SC/ST एसोसिएशन जिला नैनीताल, हमारे साथी माननीय इंदर जी, माननीय जगदीश विमल जी, माननीय विपिन बिहारी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। इसके साथ ही हमारे विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी माननीय सुभागार्य जी भी, जो पूर्व में सेवानिवृत्त ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रही हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ मैं माननीय सुंदर प्रकाश जी,
प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रौसिल, उनका भी स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे के लिए प्रस्तावना हेतु राज्य उपाध्यक्षा माननीय सुनीता आर्य जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद सर। एक बार बाबा साहब के नारों के संग जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सभी महापुरुषों को नमन करते हुए समस्त आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय संजय हिंगोले जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव बामसेव, और आज के हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय रघुनाथ लाल आर्या जी, संयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं और स्वागत करती हूं। इसी के संग समस्त हमारे राज्य के अध्यक्ष बामसेव डॉक्टर सचिन कुमार जी, उनका भी मैं इस मंच से अभिनंदन करती हूं, और समस्त मंचासीन अतिथिगण का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले और इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हमारे मूल निवासी भीम सैनिकों का भी मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। और हमारी इस व्यवस्था परिवर्तन की अहम भूमिका में हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें जो इस व्यवस्था परिवर्तन के कार्यक्रम को शीघ्र प्रगति देने की ओर अग्रसर हो रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे कार्यक्रमों में हमारा साथ दे रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आज का हमारा कार्यक्रम है BS4 भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संविधान संवर्धन। हम संविधान की बात करते हैं क्योंकि हम सब संविधान से ही सांस लेते हैं। संविधान ही हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करता है और हमारा संरक्षक करता है। तो आज की प्रस्ताव में हम कहेंगे भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन का महाजन जागरण अभियान निरंतर प्रचार प्रसार से भारतीय जनमानस आज संविधान के समर्थन में खड़ा है। इतना ही नहीं, भारत का संविधान देश की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा बन गया है। भारत के संविधान को की मूल भावना के साथ अक्षरशः लागू ना करने और संविधान को खत्म करने की धमकी और कुटिल कार्रवाई की कवायद के अपराधी कौन है, हमें ये जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जनमानस के विचार पटल तक पहुंच गई है। इस प्रक्रिया में ब्राह्मणवादी शासक ही इसके अपराधी हैं, ऐसा सिद्ध हो गया है। इसके वर्तमान मुखिया ने ना तो सार्वजनिक रूप से इस अपराध को स्वीकार करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया है कि आगामी काल में हम संविधान को समाप्त नहीं करेंगे, अपितु ईमानदारी से संविधान को लागू करेंगे। इसमें हमारा आकलन है कि उनकी यह शरणागति दिखावटी है और बनावटी है और वोट पाने की एक रणनीति और धूर्त चाल है, जिससे दूसरी ओर हम पाते हैं कि दूसरा राजनीतिक गिरोह जो आज विरोधी दल के रूप में खड़ा है और संविधान के विषय पर अत्यधिक सक्रिय है, वह लोगों को यह कहकर लुभाने की कोशिश कर रहा है कि हम संविधान को बचाएंगे और मूल भावना के साथ
अक्षरशः लागू करेंगे और इससे पहले हमने जो भी गलत किया है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन धरातल पर उनका कार्य बिल्कुल भी नहीं है। जनमानस यह कह रहा है कि हम दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं और हम इससे सहमत भी हैं, तथापि इसमें पते की बात यह है कि सार्वजनिक अपराध स्वीकृति एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है। यह ब्राह्मणवादी राजनीतिक गिरोह संविधान की बोली से बंध गए हैं और उनके सारे जुमले झूठे साबित हो रहे हैं। इसके विपरीत देखा जाए तो इनकी मक्कारी के मूल गुण, धर्म और लक्षण संविधान के पूरक कार्य करने नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार यह अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं और आज संविधान की बात कर रहे हैं और लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वक्त है इनके गिरेबान को पकड़कर झकझोरने और इनको सीधा करने का कार्य, इसका बीड़ा हम सभी लोगों ने उठाना है और अपने अभियान को तेज करना होगा और जन सामान्य को संविधान के प्रति जागरूक करना होगा और यह जानकारी देनी होगी कि संविधान के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, अपने अधिकारों को जाने और संविधान को मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। इस लक्ष्य की परिपूर्ति हेतु उपरोक्त विषय की रचना जन प्रबोधन सत्र के लिए की गई है। इसलिए सभी को संविधान के प्रति जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए, अपने अधिकारों को जानना चाहिए, तभी हम इस व्यवस्था पर परिवर्तन की लड़ाई में एकजुट होकर कार्य कर सकेंगे। इसी के संग जय भीम, जय संविधान, जय भारत। 90 शोषित है, आप बोलोगे 90 भाग हमारा है, मैं बोलूँगा धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा, आप बोलेंगे 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप बोलेंगे 100 में 90 शोषित हैं, धन धरती राजपाट में 10 का शासन 90 पर, 10 का शासन 90 पर, BS4 जो संविधान की बात करेगा, जय भीम का नारा है। माननीय उमा शंकर जी। मैं वक्ताओं को आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा सभी उपस्थित अतिथियों से अनुरोध है कि आप तन्मयता से उनका वक्तव्य सुनेंगे और जो चिंतन है उसको अपने जीवन के साथ साथ कर्म में भी उतारेंगे। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम माननीय के चंद्रा जी, उपाध्यक्ष जिला कार्यकारी बामसेफ नैनीताल को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपने संबोधन से हमें धन्यवाद संचालक महोदय। मूल निवासी बहुजनों का सामाजिक अभिसरण